हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज का सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। सीरीज की पहली संख्या 2 है, उसके बाद दोस्तों 5 हो गई संख्या, उसके बाद 11, 23, 44 और लास्ट में हमें बताना है। ध्यान से देखिएगा। 2 से दोस्तों 5 सीरीज क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। 5 से 11 सीरीज क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। 11 से 23 सीरीज क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है। जब भी सीरीज थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी दोस्तों, हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्लस यानी कि जोड़ का। चलिए ध्यान दीजिए। सीरीज की पहली संख्या दोस्तों 2 है, उसके बाद 5 हो गई संख्या, 5 के बाद 11, उसके बाद 23, 23 के बाद 44 और लास्ट में हमें बताना है। ध्यान से देखिएगा। 2 से दोस्तों 5 हुआ है, यानी यहाँ पे हुआ है +3 हुआ है। 5 से दोस्तों 11 यहाँ पे हुआ है +6 हुआ है। 11 से दोस्तों 23 कितना हुआ है, तो 3 में से 1 गया हो जाएगा 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी यहाँ पे हुआ है +12। 23 से दोस्तों 44 कितना जोड़ा गया है, तो 44 में से 23 घटा लीजिए। 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, यानी यहाँ पे हुआ है +21। तो बताइए आगे क्या हो जाएगा। क्या आपको दोस्तों कोई पैटर्न दिखा, आप कहेंगे कुछ भी नहीं दिखा, तो एक स्टेप और चलिए। 3 से दोस्तों यहाँ पे हुआ है 6, यानी यहाँ पे हुआ है दोस्तों +3 हुआ है। 6 से दोस्तों 12 यहाँ पे क्या हुआ है, +6 हुआ है। 12 से दोस्तों 21 यहाँ पे क्या हुआ है, +9 हुआ है। आगे क्या हो जाएगा, क्या आपको दोस्तों पैटर्न दिखा, आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा, एक स्टेप और चलिए। 3 से दोस्तों 6 हुआ है, यानी यहाँ पे हुआ +3। 6 से दोस्तों 9 हुआ है, यानी यहाँ पे हुआ +3। तो आगे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, +3 हो जाएगा। यानी 9 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12। और आगे दोस्तों 12 में हम लोग जोड़ेंगे 21 को, तो 12 और 21 कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 33। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे 33 को। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 44 + 33 बराबर क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, यानी कि 77। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 5 दोस्त हैं PQRST के समूह में P S से लंबा है लेकिन T से छोटा है। क्यों सबसे छोटा है, R T से लंबा है, बीच में कौन है, यानी कि बीचों बीच में कौन सा यहाँ पे व्यक्ति, कौन सा यहाँ पे दोस्त आने वाला है। चलिए, P S से लंबा है लेकिन T से छोटा है। P S से लंबा है तो मान लीजिए कि यह है P, S से क्या है, लंबा है, तो मान लीजिए ये हो गया S, लेकिन T से क्या है, छोटा है, तो T आ जाएगा इसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा, आगे क्या है, क्यों सबसे छोटा है और R T से लंबा है। क्यों सबसे छोटा है और R T से लंबा है, तो R हो जाएगा सबसे ऊपर और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि बीच में कौन है। बीच का मतलब क्या हो गया, 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बीच में बैठा हुआ है दोस्तों P। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में होटल को 12 के रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा में लैम्ब को किस प्रकार कोड किया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, होटल है, यानी H है, O है, T है, E और उसके बाद दोस्तों L। इसको क्या लिखा गया है, 12 लिखा गया है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे L अकेला 12 नंबर पर आ जाएगा, E आ जाएगा दोस्तों 5 नंबर पर, T आएगा 20 नंबर पर, जबकि यहाँ पे दोस्तों हमें बनाना है 12। तो यानी नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान देंगे, होटल में दोस्तों कुल कितने अक्षर हैं, ध्यान दीजिए। होटल में कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, कितने अक्षर हैं, 5। तो दोस्तों 5 से हमें 12 बनाना है, तो क्या करना होगा, 5 में हम लोग गुणा करेंगे 2 का, और इसे में दोस्तों 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, जो कि यहाँ पे दिया गया है। हमें किसका बताना है, लैम्ब का बताना है, यानी LAM और दोस्तों B। यहाँ पे कुल कितने अक्षर हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हैं 4। तो 4 से क्या बन जाएगा, 4 का हम लोग करेंगे दुगना और उसी में दोस्तों क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और दोस्तों 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा।
अगला सवाल दोस्तों हमारा सीरीज का है, निम्न श्रृंखला को पूर्ण करें। 7, 11, 18, 29 प्रश्नवाचक चिन्ह और दोस्तों यहाँ पे 76 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, 7, 11, 18, 29 प्रश्नवाचक चिन्ह और दोस्तों 76। तो यहाँ पे दोस्तों एक विशेष पैटर्न लगाया गया है, ध्यान दीजिएगा। 7, 11, 18, 29 प्रश्नवाचक चिन्ह और दोस्तों 76। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 7, 11, 78, 11, 18, 29। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है। सबसे पहले 7 और 11 को ध्यान दीजिएगा, 7 और 11 को आपस में जोड़ा गया तो कितना हो गया, 78 हो गया है, सॉरी 18 हो गया है। उसके बाद दोस्तों 11 और 18 को जोड़ा गया है, 11 प्लस 18 को जोड़ा गया है तो क्या हो गया, 29 हो गया। तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 और 29 को हम लोग जोड़ेंगे तो 18 प्लस 29 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 9, 8 होता है दोस्तों, 17 के साथ हासिल 1 हो जाएगा, 2, 1, 3, 1, 4। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 47 आएगा। 47 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन को यानी वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 29 और 47 को जोड़ने पर क्या 76 बन रहा है, देख लीजिए। 29 प्लस 47 को जोड़ने पर क्या 76 बन रहा है, 9, 7, 16 के 6 यहाँ से ले 4, 2, 6, 1, 7 यानी कि बन रहा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 47 आएगी। इसमें दोस्तों पैटर्न क्या है, पहली दो संख्याओं को जोड़ करके तीसरी संख्या बनाई गई है, पहली दो संख्याओं को जोड़ करके तीसरी संख्या बनाई गई है, पहली दो संख्याओं को जोड़ करके तीसरी संख्या यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगी, 47 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। ध्यान दीजिएगा, ए बी की पुत्री है, बी सी का पति है, सी डी की बहन है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। यानी ए नामक व्यक्ति डी की क्या लगेगी या फिर क्या लगेगा वही हमें यहाँ पे बताना है। ध्यान दीजिएगा, ए बी की पुत्री है दोस्तों। ए कौन है, ए है पुत्री। अच्छा, किसकी पुत्री है, तो ये पुत्री है दोस्तों बी की। बी की कौन है, पुत्री है। आगे क्या है, बी सी का पति है। बी दोस्तों कौन है, पति है। ध्यान दीजिएगा, बी कौन है, पति है। तो इसका मतलब सी कौन हो जाएगी दोस्तों, सी हो जाएगी पत्नी। किसकी पत्नी, बी की पत्नी। आगे क्या है, सी डी की बहन है। सी दोस्तों कौन है, तो यह है दोस्तों डी की बहन। कौन है, डी की बहन। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए नामक व्यक्ति डी की क्या लगेगी वही हमें यहाँ पे बताना है। तो बताइए, देखिए डी की बहन कौन दोस्तों, यहाँ पे सी, और सी की दोस्तों ये कौन हो जाएगी, ये पुत्री। भाई बी और सी की आपस में हुई है शादी, यानी बी दोस्तों पति है, सी कौन है, पत्नी है। इसका मतलब ए दोस्तों, ए का बी कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, और सी कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगी, माता हो जाएगी। और डी कौन है दोस्तों, तो यानी कि ए की माँ का भाई। तो यानी कि डी की सी कौन है दोस्तों, बहन है, और ये कौन हो जाएगी, बहन की पुत्री। कौन हो जाएगी दोस्तों, बहन की, ध्यान दीजिएगा, बहन की पुत्री। यानी डी की बहन की पुत्री कौन है, ए है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान हमें बताना है। चलिए, सी का मान दोस्तों क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए का मान क्या है, भाग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। डी का मान क्या है दोस्तों, तो डी का मान है माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बी का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। हमारा समीकरण दोस्तों क्या बन जाएगा, 38 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 32 भागे 4 माइनस 5 गुणे 7। अच्छा, इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग दोस्तों बोर्डमास का नियम, यानी कोष्ठक का नियम। किसका नियम दोस्तों, बोर्डमास का नियम, जिसमें सबसे पहले भाग वाला पद, उसके बाद गुणा वाला, उसके बाद प्लस और लास्ट में माइनस। चलिए, यहाँ पे हो जाएगा 38 प्लस 32 में भाग दीजिए दोस्तों 4 से, तो 4 8 32 हो जाएगा, 8 माइनस 5 गुणे 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 38 प्लस 8 माइनस 5 7 35 हो जाएगा। 38 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा, 46। 46 माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 11, यानी कि 11। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा एनालॉजी का है। ध्यान दीजिए, 126 का अनुपात दिया है 2 से, तो 64 का अनुपात हमें बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 126 का अनुपात दोस्तों क्या है, 2 है, ठीक है। तो 64 का अनुपात हमें
बताना है। तो ऐसे सवालों को दोस्तों हम लोग कैसे हल करेंगे, पहली संख्या से हम लोग बनाएंगे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या से दोस्तों दूसरी संख्या कैसे बनेगी, देखिए 126 है, यहाँ पे 2 है। जब भी दोस्तों बड़ी संख्या से हम लोग छोटी संख्या बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, बड़ी संख्या के अंकों का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 126 में कौन कौन से अंक हैं, 1 है, 2 है, 6 है। इनका आपस में दोस्तों हम लोग कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 एकम 12। अब 12 में दोस्तों कौन कौन से अंक हैं, तो 12 में है 1 और 2, तो 1 और 2 को आपस में फिर से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2, जो कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए 6 और 4 से क्या बनेगा, तो 6 और 4 में कौन कौन से अंक हैं, 6 और 4, इनका आपस में दोस्तों गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 चौको 24। और 24 में दोस्तों कौन कौन से अंक हैं, 2 और 4, तो 2 और 4 को फिर से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 8 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि पीला को हरा कहा जा रहा है, हरा को लाल कहा जा रहा है, लाल को काला कहा जाता है, काला को सफ़ेद कहा जाता है और सफ़ेद को बैंगनी कहा जाता है, तो मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। इस सवाल में दोस्तों हमें क्या बताना है कि मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। तो देखिए मनुष्य का जो रक्त होता है दोस्तों वह किस रंग का होता है, आप कहेंगे लाल रंग का होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में लाल को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, लाल को कहा जा रहा है काला। तो लाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे काला, यानी कि ब्लैक। तो क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों मनुष्य के रक्त का रंग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा सीरीज का है और मिक्स सीरीज है। देखिए जी 5 है, आई 10 है, एल 15 है, एन 20 है, क्यू 25 है, एस 30 है और लास्ट में हमें बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अक्षरों से अक्षरों का मिलान करेंगे और संख्याओं का संख्याओं से। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 5 से दोस्तों 10 हो गया, 10 से दोस्तों 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो 30 से आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 5 बढ़ रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए जी से हो गया आई, यानी यहाँ पे हुआ है +2, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है, +2 हुआ है। और आई से दोस्तों एल हुआ है, आई 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, 9 3 12 यानी कि +3 हुआ है। एल से दोस्तों एन हुआ है, +2 हुआ है। एन से दोस्तों क्यों, +3 हुआ है, क्योंकि क्यों आता है 17 पर, एन आता है 14 पर, +3 हुआ है। क्यों से दोस्तों एस हुआ है, +2 हुआ है। तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे हो जाएगा +3, क्या हो जाएगा +3, यानी एस आता है 19 नंबर पे। 19 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 19 3 होता है 22, और 22वें नंबर पे कौन आता है, वी आता है। कौन आता है, वी आता है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, वी 35, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। समझिएगा 5 10 15 20 25 30, तो आगे क्या हो जाएगा 35। जी से आई +2 हुआ है, आई से एल +3 हुआ है, एल से एन +2 हुआ है, एन से क्यू +3 हुआ है, क्यू से एस +2 हुआ है। तो आगे क्या हो जाएगा +2 +3 +2 +3 +2, आगे क्या हो जाएगा +3। तो यानी कि एस आता है 19 नंबर पर, 19 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 22, 22वें नंबर पर कौन आएगा, वी आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। ऐसे सवाल में क्या होता है दोस्तों, 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, अलग की पहचान करना है। यहाँ पे क्या है, गिटार है, वायलिन है, बांसुरी है और वीणा है। तो बताइए इसमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पे दोस्तों गिटार होता है ना, इसमें क्या होते हैं, तार वाला यंत्र है, तार वाला यंत्र है, ठीक। उसके अलावा दोस्तों वायलिन भी क्या है, तार वाला यंत्र है, वीणा भी क्या है, तार वाला यंत्र है। लेकिन दोस्तों जो बांसुरी है ना, ये है वायु वाला, यानी कि हवा वाला यंत्र है, वायु वाला यंत्र। या फिर कह सकते हैं दोस्तों इन सभी को, गिटार को, वायलिन को, वीणा को हम लोग हाथ से बजाते हैं, लेकिन बांसुरी को मुंह से बजाते हैं। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों बांसुरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं अग्निवीर के किसी भी ट्रेड में, चाहे आप लोग क्लर्क की तैयारी कर रहे हों,
ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल की, जीडी की, नर्सिंग असिस्टेंट की, ठीक है, या फिर दोस्तों टीए आर्मी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे दोस्तों आपको क्या है, मैथ बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। रीजनिंग के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। उसके अलावा साइंस की बेहतरीन क्लास चल रही है, जिसमें साइंस के दोस्तों हम लोग वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों जीके की बेहतरीन क्वेश्चन की यहाँ पे क्लास चल रही है। तो आप लोग दोस्तों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और पहली बार में ही दोस्तों वर्दी को प्राप्त कर सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी ये है दोस्तों कि जितने भी अग्निवीर आर्मी के हमारे जवान हैं उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में, यानी कि कह सकते हैं जो एसएससी जीडी के थ्रू वैकेंसी आती है, जिसमें हम लोग बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, इन सभी में क्या है, आपको 50% छूट मिल रही है। क्या मिल रही है? 50% छूट। यानी कि एसएससी जीडी वालों के लिए बुरी खबर है थोड़ा सा, लेकिन अग्निवीर आर्मी के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली खबर है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मन लगा के फिजिकल की तैयारी कीजिए, और 4 साल की ड्यूटी करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, सीधे आप लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस में, यानी कि 2-2 वर्दी का सपना आप लोगों का अग्निवीर आर्मी के तहत पूरा होने वाला है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जहाँ पे अगर कोई समस्या है कमेंट में बताइएगा कि इसमें हमको समस्या हो रही है, मैं उसको क्या करूँगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।